लास्ट वीडियो के अंदर मेरे पास में किसी ने कमेंट करा कि भैया सारी चीजें चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इस चीज में आती है कि वन टू वन मीटिंग हम क्लाइंट के साथ में कब करें। ठीक है, एंड करें तो उसके साथ में क्या पॉइंट कवर करें, क्या चीज बताएं, क्या चीज पूछे, कैसे माइंडसेट बनाएं। तो एक बार इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आप वन टू वन मीटिंग कब करो और क्या क्या बताओ और क्या क्या पूछो। तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो या फिर पहली बार आए हो, और आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर बेल आइकन को हिट करो, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ क्लियरिटी होती है, कुछ डाउट आपके क्लियर होता है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और अपनी पूरी टीम के साथ में या फिर पूरे सीनियर्स के साथ में आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, उनको बताना है कि सर मैं ये तरीका यूज कर रहा हूँ, सही है कि नहीं है। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपका जो क्लाइंट होता है ना, उस क्लाइंट के साथ में वन टू वन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और वन टू वन कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, वन टू वन अगर हम लोग अपने क्लाइंट के साथ में करेंगे ना, तो सबसे पहली बात तो उसके उसके अंदर जो डाउट्स हैं, ठीक है, या फिर जो ट्रस्ट नहीं बन रहा उसका, वो सबसे पहले ट्रस्ट बनेगा। वन टू वन के अंदर क्या होता है, आप सामने वाले बंदे के साथ में बैठते हो, और वन टू वन बैठने का मतलब ये कि आप रहोगे और सामने वाला क्लाइंट रहेगा, तीसरा पर्सन कोई नहीं रहेगा। इसका फायदा क्या होगा कि उसके दिमाग के अंदर दो चीजें चल रही है, वो आपसे पूछ पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप वन टू वन वीडियो कॉल पे कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वन टू वन देखो कभी भी कॉल के ऊपर नहीं होती है। कॉल के ऊपर ओनली आपकी वॉइस उसके पास जा रही है, लेकिन जब आप वीडियो कॉल के ऊपर बैठते हो तो आप उसके पास में जा रहे हो, आपका फेस उसके पास में जा रहा है, और आप जो उसको बात बताओगे उस बात के अंदर वैल्यू भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में वन टू वन बैठे हो, वीडियो कॉल के ऊपर बैठे हो। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। अभी एक चीज और आपको देखना है, वन टू वन करने का मतलब ये नहीं है चलो ठीक है आप जो भी पहने हो ठीक है बैठ गए, जहां पे भी बैठे हो ठीक है बैठ गए, या फिर कभी खेत में जाके बैठ गए या फिर छत पे जाके बैठ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, और ऐसे बिजनेस के अंदर जैसे दिखोगे वैसे ही आपका जो क्लाइंट है उसका माइंडसेट बन पाएगा। ठीक है, आपने वो कहावत सुनी होगी, ऐसा दिखेगा वैसा बिकेगा। ठीक है, तो आपको अपने आप को यहाँ पे प्रोफेशनल दिखाना बिल्कुल मैंडेटरी है। अब प्रोफेशनल का मतलब ये भी नहीं है कि आप कोट पैंट लगा के बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि आप एक अच्छे से ड्रेस अपनी रखो, ठीक है, और वीडियो कॉल कर रहे हो तो मतलब ये कि आप ओनली अपना टी शर्ट शर्ट, या फिर अगर आप गर्ल हो तो आपको पता है ऑफिशियल एक शर्ट आती है, ठीक है, या फिर ऑफिशियल ड्रेस जो होती है आप उस तरीके का मेंटेन कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अच्छा दिखाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड अपना क्लियर रखना। बैकग्राउंड के अंदर ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, या फिर उधर से टीवी चल रहा है, या फिर इधर से मम्मी खाना बना रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड आप कैसा बना सकते हो अपना, जैसे अभी पीछे वॉलपेपर आप देख रहे हो, ठीक है, एकदम शांत, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके का नॉर्मल आप अपना बैकग्राउंड रखो। कुछ भी नहीं है तो एक पर्दा लगा लो, कुछ भी नहीं है तो अपनी एक सिंपल दीवार रखो। उस दीवार के ऊपर आप अपना कोई पोस्टर लगा सकते हो, सीनरी लगा सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो, या फिर ना भी लगाओ तो भी ठीक है, चलेगा। ये एक नॉर्मल आपका बैकग्राउंड बन गया, एक सेटअप बन गया आपका। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैटर करता है, वो करता है आपका फोन जो है, ये फोन हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हाथ में लेके ऐसे 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 फोन को हिलाते रहते हैं पूरी क्लास के अंदर। इससे क्या होता है, सामने वाला जो क्लाइंट है ये इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है भैया यार तू या तो फोन को रख दे या फिर तू मीटिंग बंद कर। ठीक है, वो बोलता तो नहीं है लेकिन वो सोचता है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक अपना जो आपको एक गिम्बल है या फिर एक छोटा स्टैंड है वो मंगवा लेना, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया वन टू वन करने से पहले। अब वन टू वन करना क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब आता है कि वन टू वन कब करना चाहिए। देखो, वन टू वन आप, मैं अगर मेरा बताऊं तो मैं वन टू वन करता हूँ जब उसका एएस प्लान होता है, मतलब जब उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता चलता है। उससे पहले मैं करता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं जब करता हूँ ना, उसके अंदर सबसे पहले तो थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करता हूँ। रिलेशन किस तरीके से बिल्ड करता हूँ, रिलेशन मैं उससे बिल्ड करता हूँ कि हाय कहाँ से हो, क्या हालचाल, थोड़ा सा उम्र ऐड करता हूँ। ठीक है, एंड उससे पूछता हूँ कि भाई घर में सब ठीक है ना, क्या कर रहे थे, चलो ठीक है। उसके बाद में पूछता हूँ उसके थोड़े से फ्यूचर के बारे में कि भाई आपने क्या सोचा है, अभी तो चलो ठीक है आपको फॉरएवर मिल गया, फॉरएवर नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया। या फिर हम उससे ये भी पूछ सकते हैं, चलो यार बहुत अच्छी बात है आपने सारी चीज सोच रखी है, अगर आपकी लाइफ में अगर फॉरएवर अभी है, लेकिन अभी आप फॉरएवर को थोड़ा सा साइड कर दो, और क्या ऑप्शन है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आपने नीड आइडेंटिफाई पहले ही कर ली थी फॉलोअप के अंदर, तो आप वहां से उसकी नीड पूछो। ठीक है, कि आप ये सारे सपने कैसे पूरे कर सकते हो अगर आपके पास में फॉरएवर नहीं होता तो। अब वहां से वो क्लाइंट आपका खाली होना स्टार्ट करेगा। और वन टू वन वीडियो कॉल के ऊपर कर रहे हो तो यहाँ पे फायदा क्या है कि आप उसके फेस के एक्सप्रेशन भी देख पाओगे। ठीक है, कि यार बंदा अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है ना। अनकंफर्टेबल हो रहा है मतलब ये उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कैसे अपने सपने पूरे करें। इस तरीके से आप उसके साथ में वन टू वन करोगे तो बहुत सारी चीजों का फायदा भी मिलेगा। अब जैसे आपने पूछ लिया कि आप इस सपने वो पूरे कैसे कर सकते हो, अपने ड्रीम पूरे कैसे कर सकते हो, उसके बाद में कोई ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन उनको पूछो कि चलो ठीक है, वो बोल रहे हैं मैं पढ़ाई करके करूंगा, उसको बोलो चलो ठीक है तूने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी या फिर तूने नीट की तैयारी करी। ठीक है, ज्यादातर लोग बोलते हैं ठीक है नीट कर रहे हैं हम लोग, तो उनको बोलो 99% में बोलता हूँ, 99% बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया नीट के अंदर, 1% भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, क्या ऑप्शन आपके पास में।
फिर वो लोग बोलेंगे कि भैया फिर तो ऑप्शन नहीं, फिर बोलेंगे दोबारा तैयारी करेंगे, फिर उसको ये बोलो कि 99% आपका सिलेक्शन हो गया, 1% नहीं हुआ तो क्या करोगे, क्या करोगे, बोले कि सर फिर तो नहीं पता क्या करेंगे। उसको बोलो कि आपने एक बार ट्राई करने के अंदर कम से कम 1 से 2 साल का प्रिपरेशन कर लिया, बोले कर लिया, ठीक है कर लिया। इतने दिन आपका खर्चा कौन निकालेगा, बोले घर वाले निकालेंगे। उसके बाद में 1% की कमी से अगर आप रह गए हो, उसके बाद में फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, बोले सर करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप कैसे अपने खर्चे निकालोगे, बोले सर फिर से घर वालों से लेने पड़ेंगे। आप वहां पे एक चीज क्लियर करो कि देखो यार बात इतनी सी है, आप जॉब करो, तैयारी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल करो आप। लेकिन बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप एक चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। आपके पास अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, मैं नहीं बोल रहा कि आप यही करो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एक चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप अपने इस पढ़ाई के साथ साथ में, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में कुछ और साइड इनकम सोर्स ढूंढो, जिससे अगर आपको कल का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको फिर से बेरोजगार वाली श्रेणी में ना आना पड़े। ठीक है, आगे समझ, बोले हाँ जी सर आ गया। फिर उनको बोलोगे अच्छा मेरे को एक बात बता, फॉरएवर से क्या लगता है तेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ जी सर हो सकते हैं। अच्छा कैसे लगता है, उससे पूछो। जो चीजें आप उसको बताओगे ना कि यार तेरे को ये करने से ये मिलेगा, उससे पूछो कि तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि तेरे को फॉरएवर से सारे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। वो जो चीजें आप बताओगे, ठीक है, बताने वाले थे वो सारी चीजें वो आपको बताएगा। क्यों क्यों बताएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा करा है कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि फॉरएवर से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर वो बोलेंगे क्योंकि सर फॉरएवर एक स्टेबल बिजनेस है, इतने सालों से चल रहा है, या फिर जो भी वो बोले उसकी बात में एग्री करो। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार बात तो सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इस तरीके से एग्री करो उसकी बात को। फिर वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो फॉरएवर बिल्कुल सही है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट बताओ जिन पॉइंट के अंदर आपको डाउट आ रहा है, फिर कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, ऐसे कोई चीज है तो फिर वो बोलेंगे नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, फिर वो बोलेंगे नहीं सर सारी चीजें क्लियर हो गई, या फिर बोलेंगे सर ये चीज डाउट है। अगर वो कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो उसका आप अच्छे से आंसर दो। अगर वो बोल रहे कि नहीं यार मेरे पास में कोई डाउट नहीं है, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उनको पूछो कि आपको पता है 2cc क्या होती है, 2cc क्या होती है। तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ यार मेरे को 2cc के बारे में पता है। पूछना क्या पता है, कितना पता है 2cc के बारे में बताओ, ठीक है। तो फिर वो आपको बताने बैठेंगे। अब अगर आपको 2cc के बारे में नहीं बता पा रहे हो, बोल रहे हैं नहीं यार मेरे को तो नहीं पता 2cc के बारे में, फिर आप उनसे पूछना चलो ठीक है 2cc के बारे में नहीं पता, ये पता है काम क्या करना होगा। फिर वो बोलेंगे हाँ जी सर काम क्या करना होगा पता है। उनको पता है तो पूछो क्या पता है तेरे को। वो बोल रहे नहीं पता मेरे को, तो फिर वो उनको बताओ अच्छे से, देखो हमारा जो काम होगा ये काम होगा, इस तरीके से करना होगा, ठीक है। हमारा ये मार्केटिंग का काम होगा और मार्केटिंग हम इन लोगों को इस तरीके से करनी है। जैसे कि आईफोन मार्केटिंग कर रहा है, जैसे कि सैमसंग मार्केटिंग कर रहा है सैमसंग, एंड आप उसके स्टोर पे जाके फोन खरीद रहे हो, ठीक है, और फायदा हो रहा है कंपनी वाले को। उसी तरीके से जब आप अपने इस फोन ले लिया, अगर आपने एप्पल का फोन ले लिया एडवर्टाइजमेंट देख के, आपने अपने दोस्त को एडवर्टाइजमेंट देख के आपने जो फोन लिया उस फोन के बारे में बता रहे हो यार ये फोन बहुत अच्छा है ये तो ले ले। आपके दोस्त ने अगर आपके बोलने पे फोन लिया तो मेरे को बात बताओ क्या आपको 1 रुपए का फायदा हुआ, बोलेंगे नहीं सर नहीं हुआ। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। यही चीज आपको फॉरएवर करने को बोल रहा है। फॉरएवर बोलता है कि आप मार्केटिंग करो, अगर आपके बोलने पे किसी ने भी काम स्टार्ट करे फिर प्रोडक्ट लिया तो उसके बदले हम आपको देंगे पैसा, उसके कमीशन जो होता है अलग अलग लेवल पे अलग अलग कमीशन होता है वो आपको मिलता है, ठीक है। आगे समझ में, बोले सर आगे समझ में। अब ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा आ गया तो फिर बस बात खत्म, नहीं, लाइफ टाइम पैसा आएगा उस क्लाइंट से आपको। आगे समझ में, जो चीज आप पहले कर रहे थे वही चीज आपको अब करनी है, पहले आपको कुछ नहीं मिलता था अब आपको पैसा मिलेगा। ये यहाँ पे सिंपल हमें मार्केटिंग करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केटिंग करनी है तो घर घर जाके मार्केटिंग करनी है, नहीं, हमें करनी है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हम इस सारे काम को कर रहे हैं डिजिटली। अब अगर सारे काम को डिजिटली करता है, डिजिटली क्या करता है मार्केटिंग करता है, तो हम इस काम को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। सामने वाले बंदे को समझ में आ गया कि भाई मेरे को करना है डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई 2cc क्या होता है। अब 2cc क्या होता है उसको थोड़ा सा इजी वे में समझाओ कि 2cc क्या होता है, फायदा क्या होता है, ठीक है, करेंगे तो उसके बाद में उसको क्या क्या बेनिफिट होगा, 2cc करने का तरीका क्या है, 2cc क्यों करना होता है, एंड इसको प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं, कॉम्बो से भी कर सकते हैं, स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक। आप मतलब ये सारी चीजें ना बताओ तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन आप उसको बताओ 2cc करना जरूरी क्यों है, ये बताना जरूरी है। क्योंकि जब वो आपका एएस प्लान अटेंड करेगा ना तो उसके अंदर उसको ये चीज पता रहेगी ऑलरेडी कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को टर्नओवर करना पड़ेगा, हाँ यार यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट के अंदर आप उसको सस्पेंस में ये डाल दो कि देखो आपको पता है 2cc करना पड़ेगा, बोले हाँ जी सर करना पड़ेगा। अब 2cc करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 2000 पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल सही खरीदना पड़ेगा। कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा पता है आपको, बोलेंगे हाँ जी सर पता है मेरे को, कितने का, बोले सर 2000 पॉइंट तो सर होगा ही कम से कम 3-4 हजार रुपए का। उसको बोलो नहीं, अगर आप 2cc करोगे तो कम से कम आपका 40 से 45 हजार रुपए लग जाएगा। कितना, 40 से 45, वो बंदा शॉक्ड हो जाएगा, 40 से 45 हजार रुपए। आप बोलना बिल्कुल सही। लेकिन फॉरएवर बोलता है कि आप, मैं बोलता हूँ मत करो 2cc। हमारे यहाँ पे काम करने के 3 तरीके होते हैं, स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक। फॉरएवर बोलता है कि आप मत करो 2cc, आप अपना स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक से किसी भी ट्रैक से काम स्टार्ट करो। अब आप जानना चाहते हो कि नहीं स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक क्या होता है, बोलेंगे हाँ जी सर जानना चाहते हैं। अगर उसने बोल दिया कि जानना चाहता है तो फिर हाइप बना दो नाइट वाले सेशन की या फिर नेक्स्ट सेशन की एस प्लान की। उसको बोलना कि देखो
ये चीज मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि ये जो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक है, ये हर बार चेंज होते रहते हैं। आपको पता है सेम है, लेकिन उनको नहीं पता है ना, तो आप उनको हाइप बनाने के लिए बोल सकते हो कि हर बार ये चेंज होते रहते हैं, तो इस अमाउंट का मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि आज शाम को जो क्लास होने वाला है, इस क्लास के अंदर ये जो सर है, ये सर आपको बताने वाला है कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आगे समझ? बोले सर आगे समझ। अब मेरे को बताओ, आज शाम को इस क्लास को अटेंड करोगे कि नहीं करोगे? बोले हाँ जी सर करेंगे, ठीक है। अब वो बंदा आपको बोल रहा है कंफर्म की करेंगे, ओके ठीक है। अब उसको आप एक चीज और बताओ, उसको आप एक चीज क्या बताओगे? देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, ये बात आप उनको बोलनी है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि स्लो ट्रैक जो रहेगा, ये स्लो ट्रैक कम से कम 5,000 रुपए का रहेगा, या फिर स्लो ट्रैक जो रहेगा ये कम से कम 8,000 का रहेगा। अब मैं आपको इतने श्योरिटी बता सकता हूँ कि 8,000 से जब आप काम स्टार्ट करोगे, 8,000 के जब आप प्रोडक्ट ले लोगे, उसके बाद में उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? उसके बाद में आपको जो भी कोर्सेज मिलेंगे, या फिर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर हर महीना आराम से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो, जो चीज हम बताएंगे वो चीज करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे, नहीं, जो चीज हम बताएंगे वो चीज करके इतना पैसा आराम से कमा सकते हो। तो आपको क्या लगता है, हर महीना इतना कमाने के लिए एक बार 8,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना जरूरी है कि नहीं है? बोले हाँ जी सर जरूरी है। नहीं, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ जी सर लेना भी चाहिए। कोई दिक्कत है? बोले सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अमाउंट 8,000 रुपए रहता है, तो आप कैसे करोगे? खुद से करोगे, फैमिली की हेल्प से लोगे? बोलेंगे सर मैं खुद से करूंगा। अच्छा, खुद से करोगे, बहुत बढ़िया बात है। अब ये चीज़ आपको बता दी सारी चीज़ों से, अब उसके दिमाग में 8,000 रुपए बैठ गए कि हाँ यार 8,000 हो सकता है। लेकिन आप उसको बोलना कि देखो ये मैंने ओनली एग्जांपल दिया है, 8,000 रुपए, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, इससे कम होगा। ठीक है? जहाँ तक मेरे को पता है इससे कम होगा। तो इस सेशन को बिल्कुल मत बोलना। टाइम अभी नोट कर लो, इतने बजे ये सेशन होने वाला है, और इस सेशन के अंदर तेरे को डीपली समझ में आने वाला है कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक के अंदर क्या-क्या बेनिफिट होता है। आ गया समझ में? और सर आ गया समझ में। इस तरीके से आप 1 टू 1 करो और बंदे का पहले ही माइंडसेट बना दो कि भाई शाम को 7 बजे या फिर शाम को 8 बजे जो क्लास होने वाली है एस प्लान के लिए, उसके अंदर जो 2 से बताने वाला है, वो चीज़ आप पहले ही क्लियर कर दो 1 टू 1 कॉल के अंदर। ये कॉल कितने मिनट का जाएगा? 1 टू 1 मीटिंग कितने मिनट की जाएगी? कम से कम 25 से 30 मिनट की। लेकिन अगर 25 से 30 मिनट आप अपने क्लाइंट को देके अगर 2 से निकलवा रहे हो, फिर आप एक नया मेंबर अपनी टीम में ऐड कर रहे हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके 30 मिनट अगर एक क्लोजिंग कर रही है, तो फिर वो 30 मिनट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मीटिंग? द आंसर इज यस, करना चाहिए। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये चीज आप बिल्कुल मत भूलना, और 1 टू 1 इस तरीके से करो। और मैं आपको बोलता हूँ 1 टू 1 देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार करके बात खत्म, नहीं। आप नेक्स्ट टाइम कब करोगे? एस प्लान हो गया, एंड उसके बाद में आप उसको कॉल करोगे, फॉलो लो थोड़ा सा नॉर्मली, उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का रखो, हाय हेलो करो, एंड जो फाइनल आपकी क्लोजिंग मीटिंग होने वाली है, उससे क्लोजिंग मीटिंग के बारे में थोड़ा सा हाइप बनाओ और बात खत्म करो, सिंपल, और कुछ नहीं करना। आगे समझ? ठीक है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे और मैटर करती है कि आप जैसे एस प्लान हो गया, उसके बाद में भी क्लोजिंग करवा सकते हो अपनी मीटिंग करने से पहले पहले। अब उसके लिए क्लोजिंग कॉल होता है। अगर आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर डालोगे, ठीक है, अगर ओनली कुछ कमेंट आए, ठीक है, कि सर मेरे को वो क्लोजिंग कॉल कैसे करनी होती है वो बताओ, तो मैं उसके ऊपर भी एक डीपली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्लोजिंग कॉल कैसे करोगे, तो बंदा नेक्स्ट डे ही या तो अपना मिनिमम बिलिंग से स्लॉट होल्ड कर लेगा, या फिर अपना पूरा स्लॉट ट्रैक का पैसा सेंड कर देगा आपका, ठीक है। अब ये चीज करना कैसे है, क्या करना होगा, क्या बोलना होगा, वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब इस वीडियो के अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और अपनी सारी टीम के साथ में शेयर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।